मनुष्य को लंबा विकास जीवन का इतिहास मनुष्य का है। पशु की चेतना से मनुष्य की चेतना तक एक लंबी विकास की कड़ियां उसने पार की हैं, और ये भ्रांति होगी समझना कि मनुष्य इस विकास का अंतिम सोपान है। जो विकास कल तक निरंतर मनुष्य को पशु से आज की स्थिति तक लाया है, वो विकास मनुष्य पर किसी भी कारण से समाप्त नहीं हो जाता है। मनुष्य मनुष्य के भी पार जा सकता है। मनुष्य मनुष्य का भी अतिक्रमण कर सकता है। मनुष्य अति चेतना, अति मानवीय चेतना या कहें दिव्य चेतना को उपलब्ध कर सकता है। कौन से वे मार्ग हैं, कौन से वे रास्ते हैं जो मनुष्य को मनुष्य के अतिक्रमण करने में सहायक हो सकते हैं। भारत ने एक रास्ता, एक पद्धति, एक वैज्ञानिक योग खोज निकाला था जो मनुष्य को दिव्य चेतना में, ईश्वरीय चेतना में, भागवत चेतना में ले जाता है। इस मार्ग का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या को उपलब्ध करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है दिव्य जीवन को उपलब्ध करना। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि दिव्य चेतना को उपलब्ध करने का जो विज्ञान है वो बहुत सामान्य अर्थों में केवल शक्ति संरक्षण, केवल वीर्य संरक्षण के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। ब्रह्मचर्य उतने अर्थों में सीमित नहीं है। ब्रह्मचर्य का पूरा विस्तृत अर्थ, पूरा अर्थ है कि ऐसा जीवन उपलब्ध कर लेना जहां हम ब्रह्म के समान हो जाते हैं, जहां मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता और जहां मनुष्य डिवाइन, दिव्य, ईश्वरी, भागवत हो जाता है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ठीक से ब्रह्मचर्य के प्रयोग को और विज्ञान को हम समझ लें तो कोई कारण नहीं है कि मनुष्य के जीवन में जो दुख और पीड़ा और जो तनाव दिखाई देते हैं वे बने रहे। सामान्यतः मनुष्य एक विरोध है, आत्मविरोध, स्वाविरोध। उसके भीतर विरोधी शक्तियां हैं, उसके भीतर विरोधी दिशाएं हैं, उसके भीतर विरोधी रूप हैं जो एक दूसरे के विरोध में चलते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर विरोध है, जब तक मनुष्य की चेतना में विरोधाभास है, जब तक उसके दो टुकड़े हैं और दोनों टुकड़े अलग दिशाओं में चलते हैं, तब तक मनुष्य कहीं भी नहीं पहुंच सकता है। मनुष्य के जीवन के विकास के लिए जरूरी है कि उसमें एक संगीत पैदा हो, एक हार्मनी पैदा हो, एक इकाई पैदा हो, एक योग बने, एक स्वर उत्पन्न हो। ब्रह्मचर्य एक स्वरता, एक समस्वरता, एक संगीत उपलब्ध करने की एक पद्धति है। क्यों है विरोध? मनुष्य के भीतर विरोध क्यों है? इसे हम ठीक से समझें तो ही हम ये समझ सकेंगे कि मनुष्य के भीतर संगीत कैसे पैदा हो सकता है। मनुष्य का जन्म, मनुष्य के जन्म के साथ उसके शरीर का विकास, उसके मन का विकास अध्ययन करेंगे तो दिखाई देगा प्रत्येक व्यक्ति द्विलिंगी, बायसेक्सुअल है। कोई व्यक्ति एक लिंगी नहीं है, यूनिसेक्सुअल नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि न तो कोई केवल पुरुष है और न केवल कोई स्त्री है, बल्कि दोनों बातें प्रत्येक व्यक्ति में संयुक्त है। साधारणतः हमें दिखता है कि एक कोई पुरुष है, साधारणतः दिखता है एक कोई स्त्री है। ये जो हमें ऊपर से दिखता है, इसे अगर हम पूरे व्यक्तित्व के संबंध में ठीक मान लेंगे तो बहुत बुनियादी आधारभूत गलती हो जाती है। कोई भी प्राणी इस जगत में एक गहरे लिंग का नहीं है, एक गहरे वर्ग का नहीं है। ना तो वो नारी है और ना वो पुरुष है। भारत ने बहुत पहले जो अर्धनारीश्वर की कल्पना की थी, जो शंकर और पार्वती का इकट्ठा मूर्ति चित्रण किया था, वो अद्भुत है और उसमें इसी सत्य को प्रकट किया गया है। उसमें प्रकट किया गया है कि पुरुष और प्रकृति संयुक्त है, साथ है, इकट्ठे है। प्रत्येक व्यक्ति, जब मैं कहता हूं द्विलिंगी है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जैसे ही एक प्राणी गर्भाधान में आता है, जैसे वो विकसित होता है, एक विकास की सीमा तक उसमें कोई लैंगिक भेद पैदा नहीं होते। न तो वो पुरुष होता है, न वो स्त्री होता है।
एक सीमा के बाद माँ के गर्भ में उसमें भेद आने शुरू होते हैं। या तो पुरुष के तत्व ज्यादा होते हैं फिर विकसित, या स्त्री के तत्व ज्यादा विकसित होते हैं, और जो तत्व ज्यादा विकसित होते हैं उनके अनुपात में उसके लिंग का निर्धारण होता है। निश्चित होता है कि पुरुष होगा या वो स्त्री होगा। अभी ढेर सैकड़ों घटनाएं घटी हैं जिनमें कि बाद में कोई पुरुष परिवर्तित होकर स्त्री हो गया या कोई स्त्री परिवर्तित होकर पुरुष हो गई। पहले विज्ञान के सामने बहुत दिक्कत मालूम हुई कि ये कैसे संभव होता है, लेकिन इन तथ्यों ने एक बहुत गहरी बात को प्रकट कर दिया है। इनने ये प्रकट कर दिया है कि जो व्यक्ति पुरुष है उसके भीतर स्त्री छिपी हुई है, और अगर थोड़ा सा रासायनिक, थोड़ा सा शारीरिक परिवर्तन हो तो कोई कारण नहीं है कि पुरुष दब जाए और स्त्री प्रकट हो जाए। इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक स्त्री के भीतर पुरुष छिपा हुआ है, और अगर थोड़े से परिवर्तन उसके शरीर में और व्यवस्था में शरीर की किए जाएं तो ये संभव है कि वो अपने से विपरीत वर्ग में परिणत हो जाए। अब वैज्ञानिक इस बात पर आस्था और विश्वास करने लगे हैं, और अब उन्होंने इस बात के प्रयोग और प्रामाणिक रास्ते निकाल लिए हैं कि माँ के पेट में भी बच्चे के लिंग को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया जा सके कि क्या होगा, पुरुष होगा या स्त्री होगी। इसका यह अर्थ है, इसका स्पष्ट और साफ यह अर्थ है कि दोनों तत्व एक साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन जिस तत्व का अनुपात ज्यादा होता है उस तत्व में व्यक्ति का प्रवेश हो जाता है, उस तत्व का व्यक्ति रूप ग्रहण करता है, या पुरुष या नारी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये द्विलिंगी सिद्धांत इसलिए समझाना चाहता हूं ताकि मैं ये समझा सकूं कि पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है और पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, ये आकर्षण किसी बाह्य स्त्री और पुरुष के प्रति नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही छिपे हुए दूसरे विरोधी तत्व के प्रति है। हमारे भीतर ही जो दूसरा विरोधी तत्व है उसके प्रति हमारे आकर्षण है। ये हमारे आकर्षण किसी बाह्य नारी, किसी बाह्य पुरुष के प्रति नहीं है। ये बहुत ठीक से समझ लेना इसलिए जरूरी है, इसलिए कि उसके बाद ही ठीक से हम ब्रह्मचर्य का अर्थ समझ सकते हैं। आमतौर से प्रचलित धारणा में ब्रह्मचर्य की ये बात समाहित हो गई, सम्मिलित हो गई है कि पुरुष को बाहर की स्त्री से संघर्ष करना है और पुरुष को बाहर की स्त्री से बचना है। स्त्री को बाहर के पुरुष से संघर्ष करना है और उससे बचना है। बाहर की स्त्री को छोड़ना है पुरुष को, तब वो ब्रह्मचर्य धारण करेगा, और बाहर के पुरुष को छोड़ना है स्त्री को, तब वो ब्रह्मचारिणी बन सकेगी। ये भ्रांत धारणाएं हैं। ये भ्रांत धारणाएं यद्यपि इतनी प्रचलित रही हैं और इतने लंबा इनका इतिहास है कि आज इनको एकदम से भ्रांत कहने में बड़ा आश्चर्य मालूम होता है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट और बहुत सुदृढ़ रूप से ये कह देना चाहता हूं कि धारणाएं मूलतः भ्रांत हैं और गलत हैं। और इन धारणाओं पर आधारित जो ब्रह्मचर्य की साधना आती है वो दमन की, जबरदस्ती की साधना बन जाती है। उससे कोई व्यक्तित्व विकसित नहीं होता, विकृत हो जाता है। उससे कोई व्यक्तित्व सौंदर्य को उपलब्ध नहीं करता, कुरूप हो जाता है। दमन से, जबरदस्ती से, आत्महिंसा से कोई भी मार्ग जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता तक नहीं जाता है। इसलिए द्विलिंगी मनुष्य के प्रत्येक प्राणी के बल्कि आंतरिक विरोध को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब हमें यह स्पष्ट होगा तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि आकर्षण और खिंचाव के केंद्र आंतरिक है, वे बाहर नहीं है। जैसे ये भोगी की भूल है कि वो समझे कि नारी बाहर है, वैसे ही ये उस योगी की भी भूल हो जाएगी जो समझता हो कि नारी बाहर है। न तो भोग जिस हम नारी का करते हैं वो है बाहर, और ना जिस स्त्री को छोड़ना है वो बाहर है। अगर हम ये गलती करते हैं तो दोनों ही गलत हैं। छोड़ने वाला विरक्त, पकड़ने वाला आसक्त, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दोनों ही नारी को या पुरुष को बाहर स्वीकार कर लेते हैं। बाहर की स्वीकृति अज्ञान है। बाहर कुछ भी नहीं है जो हमें खींच सके। मुझे प्यास लगती है तो पानी में अर्थ होता है। मेरे भीतर कामना के बीज हैं और आकर्षण है, इसलिए कोई अर्थ कामनी में होता है, इसलिए कोई अर्थ काम्य में होता है। मेरे भीतर प्यास ना हो तो मैं पानी के पास से 1000 बार निकलूं तो भी मेरे भीतर पानी प्यास पैदा नहीं कर सकता है।
पानी में कोई शक्ति नहीं जो मुझ में प्यास पैदा कर सके, लेकिन मुझ में प्यास हो तो पानी ना भी हो तो मैं पानी की तलाश में निकलूंगा। ऐसा ही मेरा कहना है। कामना के केंद्र बाहर नहीं है, वासना के केंद्र बाहर नहीं है, और ब्रह्मचर्य के केंद्र बाहर नहीं है। केंद्र भीतर है, प्यास के केंद्र भीतर है, और उस प्यास के केंद्र से प्रभावित होकर हम बाहर तलाश में निकलते हैं।